हल्दीराम जो आज एक जाना माना ब्रांड है, वो एक टाइम में छोटा सा फैमिली बिजनेस था। तब शायद किसी ने सोचा नहीं रहा होगा कि ये कभी 5,000 करोड़ की कंपनी भी बन सकती है। इसकी शुरुआत गंगा बिशन अग्रवाल जी ने 1937 में राजस्थान के एक छोटे से गांव बीकानेर में मिठाई और नमकीन की दुकान से की थी। वो और उनके कुछ कारीगरों की मदद से भुजिया बनाते थे और बेचते थे। धीरे धीरे उनकी भुजिया पूरे राजस्थान में बहुत फेमस होने लगी, क्योंकि उनके भुजिया का टेस्ट एकदम घर जैसा होता था। और फिर वो इतने फेमस हो गए कि लोग इन्हें हल्दीराम के नाम से जानने लगे। जब इनकी बीकानेर वाली दुकान खूब चलने लगी तो ये देख के इनके छोटे बेटे रामेश्वर लाल जी ने कलकत्ता वेस्ट बंगाल में भी हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से दुकान खोली। यहाँ पे भी समय के साथ हल्दीराम का नाम खूब फेमस हो गया। 1962 अब हल्दीराम को चालू हुए कुछ 25 साल हो चुके थे। इतने सालों में कंपनी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना, कोई बड़ा काम इतना आसान नहीं होता जितना वो दिखता है। ऐसा ही कुछ हल्दीराम के साथ भी हुआ। इनके जितने भी प्रोडक्ट थे सब कारीगरों के द्वारा हाथ से बनाए जाते थे, जिसकी वजह से सब प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती थी। कभी कोई चीज अच्छी बन जाती थी तो कभी कोई चीज खराब। जब सामान बनाने वाला इंसान हो तो इंसान से गलतियां तो हो ही जाती हैं। इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए प्रोडक्शन टेक्निक और पैकिंग को भी इम्प्रूव किया। 1970 में हल्दीराम का पहला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर में खुला और उसके बाद दिल्ली में भी खुला। जिस समय नागपुर में हल्दीराम की शुरुआत हुई तब नागपुर में नमकीन को कोई जानता नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ भी हल्दीराम की बिक्री होने लगी। फिर 1982 में हल्दीराम का पहला रिटेल आउटलेट चांदनी चौक दिल्ली में खुला और फिर धीरे धीरे हर शहर में हल्दीराम का रिटेल आउटलेट खुलने लगे, जिसके पीछे गंगा बिशन जी के परिवार की कड़ी मेहनत थी। 1993 में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। 2007 में हल्दीराम को चालू हुए 70 साल हो रहे थे और अब तक में हल्दीराम पहली ऐसी कंपनी थी जो रेडी टू ईट स्नैक्स के पैकेजिंग और हाइजीन पे बहुत ध्यान देती थी। 2008 में हल्दीराम के नागपुर ब्रांच के चेयरमैन शिव किशन अग्रवाल जी थे। 2014 में इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में हल्दीराम का नाम 55th रैंक पे था। हल्दीराम ने अब फ्रोजन फूड्स बनाना भी चालू कर दिया था और इसका एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया। हल्दीराम के अब तक के सफर में ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका साल का टर्नओवर लगभग ₹400 करोड़ और ब्रांड वैल्यू लगभग ₹5,000 करोड़ हो गई थी। और परिवार के 3 ग्रुप बन गए थे जो अलग अलग ब्रांच संभाल रहे थे, जो कि कलकत्ता, दिल्ली और नागपुर ब्रांच थी। हल्दीराम इंडिया का बड़ा पैकेज फूड ब्रांड माना जाता है। हल्दीराम को गवर्नमेंट की तरफ से कई क्वालिटी सर्टिफिकेट भी मिले थे, जैसे ISO 9001, ISO 22000 एक्सेट्रा। एक छोटी सी मिठाई की दुकान अब एक ब्रांड बन चुका है जो धीरे धीरे तरक्की करता चला गया। तो ये थी हल्दीराम की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।